नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न की अगर बात करें तो 1952 का जो वर्ष है ये भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए आपको मिले हैं 4 ऑप्शन। आप बता सकते हैं कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1952 का जो वर्ष है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आपको याद होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किए गए हैं। तो सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में निर्वाचन सूची जो है तैयार करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग की होती है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जी हाँ, निर्वाचन आयोग जो होता है उसका चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है निम्नलिखित में से कौन? निर्वाचन आयोग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं निर्वाचन आयोग का प्रमुख होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निम्नलिखित में से कौन? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? या भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो अधिकार है चुनाव आयोग को है। अगर किसी भी राजनीतिक दलों को या क्षेत्रीय दलों को दर्जा देने का जो अधिकार है किसके पास है? तो चुनाव आयोग के पास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? आपको पहले वाले प्रश्न में बता चुका हूं, आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा। तो वर्ष 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1952 में आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? किस वर्ष में? प्रश्न को पहले समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि किस वर्ष में भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1989 में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में पहली बार
महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार जो प्राप्त हुआ ये किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1926 ईस्वी में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु जो है ये कितना वर्ष है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18 वर्ष है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? जी हाँ, भारत में मतदान की आयु जो है सीमा पहले कितना था? 21 वर्ष, लेकिन इसे घटा करके 18 वर्ष किया गया। ये किस वर्ष? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको याद, वर्ष 1989 ईस्वी में भारत में मतदान आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। तो 18 वर्ष जो है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है, यानी वोट देने का जो आयु है कम से कम कितने वर्ष है? तो 18 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? उनका क्या नाम था? तो सुकुमार सेन जो थे ये भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है कब बंद कर दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले जो है सो चुनाव के समय किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो इसलिए आप याद रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी इनमें से जो पहले पूरा हो जाए वो जो है सो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी कौन थी? उनका क्या नाम था? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? तो वी.एस. रामा देवी जो थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्यों में पंचायतों के चुनाव जो कराए जाते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यों में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो आयोजित कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी घुमा करके आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काम जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको पढ़ करके बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा काम है जो निर्वाचन आयोग का नहीं होता है। तो अगर आपने चुन लिया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना यह निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शन ए में है चीनों का आवंटन, निर्वाचन तारीख तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये सभी काम जो है सो निर्वाचन आयोग का होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दिए हुए हैं, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको प्रज्वलित करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसको है, किसके पास होता है यह अधिकार? तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। और एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल जो निश्चित किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ऑप्शन में मिला है संसद, राष्ट्रपति और सरकार। ये चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।